और ये डिटेल्स एक बात साफ साफ कह रहे हैं कि ईरान की एक्सपेक्टेशन, जो ईरान की ख्वाहिश थी कि ये ऐसा कर देंगे, वो कुछ था, मगर रियलिटी में रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट सामने आया है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फोटो है। ये असली फोटो नहीं है, एआई से बनाई हुई फोटो है और ये अपलोड करी थी ईरान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर। और ये बेसिकली यहाँ पर कह रहे हैं कि ये करना चाहते थे ये लोग, इतना जो इन्होंने ड्रोन मिसाइल्स वगैरह जो बरसा दिए थे ऑल ओवर इसराइल, ईरान चाहता था कि ऐसा दृश्य सामने आ जाए, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंटरेस्टिंगली एक भी इजरायली नागरिक के मरने की न्यूज सामने नहीं आई है। और इसराइल का जो आप ऑफिशियल गवर्नमेंट अकाउंट देखोगे ट्विटर पे, ये लोग शान से कह रहे हैं कि रात को हम लोग मिसाइल शूट डाउन करते हैं और दिन में हम लोग कॉफी पीते हैं। क्योंकि ये जो फोटो है ना जेरूसलम की, ये दुनिया भर में काफी वायरल हो गई थी कि सुबह सुबह एक आदमी उठा, पास के कैफे में गया और आराम से कॉफी पी रहा था। कोई डर नहीं है लोगों को, कोई फिक्र नहीं है कि फिर से कोई रॉकेट आ जाएगा, फिर से कोई बड़ा अटैक हो जाएगा। क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने 99%, ये कमाल का सक्सेस रेट है एक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, एस्टोनिशिंग 99% जो प्रोजेक्टाइल्स हैं जो ईरान ने फायर करी है टुवर्ड्स इसराइल, टोटल 300 ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, दुनिया भर के और मिसाइल्स ईरान ने लॉन्च किए थे टुवर्ड्स इसराइल, 99% हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिए गए। बाकी जो थोड़े बहुत हैं ये खाली इलाकों में गए हैं। एक वैसे एयरबेस है इसराइल का, उसको डैमेज हुआ है, बट ओवरऑल नो सिविलियन कैजुअलिटीज इन इसराइल। मगर फिर भी ईरान के पार्लियामेंट में इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो इनके मिनिस्टर्स हैं, ये लोग नाच गा रहे थे ऑपरेशन ट्रुथफुल प्रॉमिस को लेकर। ये जो पूरा ऑपरेशन है जिसमें ईरान ने ये जो 300 ड्रोन्स, मिसाइल, ये सब बरसाए इसराइल पर, इसका नाम मैं आपको बता चुका हूं, ऑपरेशन ट्रुथफुल प्रॉमिस। और ये आप देख पाओगे, ये दृश्य है ईरान के पार्लियामेंट के। ना ये ऑफ कोर्स यहाँ पर चैंट ये न बिल्कुल नहीं कर रहे कि लॉन्ग लिव इसराइल। ऑब्वियसली इसराइल की मृत्यु की ही यहाँ पर बात की जा रही है कि इसराइल जल्दी खत्म हो। और ईरान में देखो लोगों ने सेलिब्रेट भी किया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, व्हाइल सम इन ईरान सेलिब्रेट, अदर्स आर ब्रेसिंग फॉर पॉसिबल इजरायली रिस्पॉन्स। कई न्यूज आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अब 48 घंटों में, अगले 48 घंटों में मोस्ट प्रोबेबली इसराइल एक बड़ा रिएक्शन देगा, एक बड़ा अटैक करेगा ईरान पर। इवन दो यूएसए ने जो ये 99% सक्सेस रेट है ना इसराइल का, ये देखकर इसराइल को ये कहने की कोशिश करी है आपकी जीत हुई है इस सब में। यहाँ पे आप देख पाओगे इजरायली न्यूज का आर्टिकल है और यहाँ पर देखो दो बातें लिखी है। पहली बात तो बाइडेन ने इसराइल को यह कह दिया है कि बस अब मामला खत्म करो, अब तुम वापस अगर ईरान पे अटैक करोगे तो यूएस तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। बाइडेन ने यह बात क्लियर कर दी है कि नेतन्याहू की वजह से यूएस एक और वॉर में नहीं उलझना चाहता। दूसरी बात इन्होंने यहाँ पर यह कही है इसराइल को कि देखो तुम्हारा 99% सक्सेस रेट है, तुमने ईरान के कमांडर्स मार दिए सीरिया में, बहुत लोग मारे तुमने ईरान के, ईरान तुम्हारा एक भी आदमी नहीं मार पाया, ये अपने आप में तुम्हारे लिए जीत है। इसको आराम से वैल्यू करो और अब इस मामले को खत्म करो। बट लगता नहीं है कि इजराइल बाइडेन की जो एडवाइस है इस पर ज्यादा फोकस करेगा। और इसके पीछे देखिए दो मेन रीजंस हैं। नंबर वन, इसराइल की स्टॉक मार्केट पे कोई भी नुकसान नहीं आया। आई मीन इसराइल की पूरी सोसाइटी में, ना इनकी पॉपुलेशन में, ना इनकी स्टॉक मार्केट में आपको बिल्कुल भी डर नहीं दिखेगा। हालांकि ये अज्यूम मत कर लेना कि इसराइल की स्टॉक मार्केट नहीं गिरी, एक्चुअली थोड़ा सा ग्रीन में ही मोस्ट प्रोबेबली बंद होने वाली है। तो दुनिया भर में भी ये हाल होगा। बाकी जो दुनिया है वहां पर ऑयल का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है, तो ऑयल के प्राइसेस को लेकर हो सकता है कि बाकी जगह स्टॉक मार्केट गिरे, मगर इसराइल ने यह बात नोट करी है इनकी स्टॉक मार्केट बिल्कुल स्टेबल है, कोई डर का माहौल नहीं है यहाँ पर। और साथ ही साथ इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो टोटल 5 चीजों से मिलकर बनता है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसराइल ईरान को हिट कर सकता है मगर ईरान इसराइल को छू भी नहीं पाएगा इसराइल के सुपीरियर एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से। और जब मैं कहता हूं इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, तो यहां पे 5 कंपोनेंट आते हैं। नंबर 1 एरो या फिर एरो 3 जो इसका प्रॉपर नाम है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसराइल का। हालांकि इसराइल और यूएस ने इसको मिलकर बनाया है। अमेरिकन कंपनी बोइंग ने काफी सपोर्ट किया इसराइल का इसको डेवलप करने में। ये आज के समय मेन आप कह लीजिए फ्रंट रनर है इसराइल के डिफेंस सिस्टम का। एटमॉस्फेयर से भी कोई अगर मिसाइल आ रहा है टुवर्ड्स इसराइल, उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। और आप जान के हैरान होंगे कि बहुत ही जल्द एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जर्मनी को बेचेगा इसराइल फॉर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ 3.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। फिर यहाँ पे नाम आता है डेविड स्लिंग का। डेविड स्लिंग भी इसराइल ने यूएसए के साथ मिलकर ही बनाया है। ये मीडियम रेंज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। और ज्यादातर जब हिजबुल्लाह अटैक करता है ना इसराइल को, तो उस वक्त डेविड स्लिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम बात करते हैं आयरन डोम की, तो देखो आयरन डोम प्राइमरली हमास के लिए बनाया गया है। हमास के जो छोटे रॉकेट्स होते हैं जो कभी कभी हिजबुल्लाह भी लॉन्च करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है आयरन डोम। उस सब के अलावा देखिए काफी पुराना एयर डिफेंस सिस्टम भी है यूएस मेड पेट्रियट, उसको भी यूटिलाइज किया जाता है। हालांकि पेट्रियट का मेन यहाँ पर रोल है नहीं, मगर फिर भी एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देता है ये इसराइल को। और फाइनली है आयरन बीम। ये रिसेंटली इसराइल ने दुनिया को दिखाई थी।
इधर आप देख पाएंगे ये है इजराइल की आयरन बीम। ये एक लेजर का इस्तेमाल करती है दुश्मन के जो भी प्रोजेक्टाइल्स हैं, चाहे ड्रोन्स हैं, चाहे मिसाइल्स हैं, उनको शूट डाउन करने के लिए। अभी मोस्ट रिसेंटली ये वीडियो सामने आई है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये ईरान के 2 प्रोजेक्टाइल हैं और आयरन बीम इस तरीके से दोनों को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो इन 5 चीजों से मिलकर बनता है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका इस्तेमाल करके इजराइल ने परीक्षा की घड़ी में 99% स्कोर किया है। और अभी कहानी मोस्ट प्रॉब्ली खत्म नहीं हुई है। लगता नहीं है कि नेतन्याहू ईरान को इतना आराम से छोड़ देंगे। इजराइल पूरी कोशिश करेगा कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया जाए, और प्रोबेबिलिटी है, मैं कहूंगा बिल्कुल एक बहुत ही ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि इजराइल एक बड़ा अटैक करेगा ईरान पर इन द नियर फ्यूचर। उससे रिलेटेड कुछ अपडेट सामने आती है तो मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आज के समय 2 फॉरेन पोर्ट्स हैं, 2 फॉरेन बंदरगाह है जिन पर भारत का कंट्रोल है। पहला तो है चाबहार, दूसरा है सितवे पोर्ट। आपको बताना है कि सितवे पोर्ट जो इंडिया का 2nd ओवरसीज पोर्ट बन चुका है, ये किस देश में लोकेटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ईरान, इजराइल, श्रीलंका या फिर म्यांमार। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि मेरी सारी वीडियोस आपको स्टडी IQ पे ही मिलेगी, किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। और उसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि मेरी वीडियो की डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिले तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको पिन कमेंट में ये लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन प्रशांत धवन सर टेलीग्राम चैनल। इस लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आप मेरा टेलीग्राम चैनल कर सकते हैं ज्वाइन, और यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेगी, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, तो आप आराम से मेरी सारी वीडियोस प्रॉपरली ऑन टाइम फॉलो कर पाएंगे। ऑलरेडी इस टेलीग्राम चैनल में 1,60,000 से ऊपर लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो आइए कम बी पार्ट ऑफ द नोटिफिकेशन स्क्वाड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ की सेल स्टार्ट हो चुकी है। आज 12 तारीख है, 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये सेल रहेगी एक्टिव, और इस सेल के बीच में आपको UPSC कोर्सेज में हैवी डिस्काउंट मिलता है और स्टडी IQ। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है ये आप कर सकते हैं डाउनलोड, इट विल बी इजियर फॉर यू, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का UPSC कोर्स। बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, डू नॉट पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पे आप अगर कोड डालोगे PD10 तो आपको मिलेगा एक मैसिव 7,125 रुपीज का डिस्काउंट। और इस कोर्स में देखिए आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। आपने ये कोर्स लेने के बाद प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो मेंस एग्जाम के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा स्टडी IQ द्वारा। आप दिल्ली में बैठ के पढ़ेंगे और फिर इंटरव्यू तक स्टडी IQ आपका साथ देगा, इसलिए इस कोर्स को कहा जाता है P2I कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, आठवें इमाम ने फरमाया, जो शख्स भी कब्रिस्तान में जाकर अगर इस दुरूद को 1 मरतबा पढ़ ले तो परवरदिगार 10 साल तक कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है, और अगर इस दुरूद को कोई 2 मरतबा पढ़ ले तो परवरदिगार 40 साल तक कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। और अगर कोई औलाद अपनी माँ बाप की कब्र पर जाकर इस दुरूद को पढ़े तो परवरदिगार औलाद को यानी माँ बाप का हक अदा करने का सवाब अता करता है, वो माँ बाप माफ कर देंगे उसे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद मा दामतिस सलावात व सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद मा दामतिल बरकात व सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद मा दामतिर रहमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूह मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद फिल अरवाह व सल्लि अला जसद मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद फिल अजसाद व सल्लि अला क़ब्र मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद फिल क़ुबूर वसल्ले अला सूरत मोहम्मदिन व आले मोहम्मद फिस सुवर वसल्ले अला तुरबत मोहम्मदिन व आले मोहम्मद फित तुराब वसल्ले अला नूर मोहम्मदिन व आले मोहम्मद फिल अनवार बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।